जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन अंचल। आज भारत के अंदर यदि सबसे बड़ी समस्या है तो वह है आदमी के अंदर भेदभाव, आदमी के अंदर जात पात और छोटा बड़ा ऊंच नीच जो मनुस्मृति के समय में चलती थी वही आज भी दोहराई जाती है। सही कहे तो वह आज भी चल रही है। यह भारत की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है और इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि भारत के अंदर अभी हाल फिलहाल में 6 घटनाएं ऐसी हुई जो घटनाएं शायद आप सुनकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि भारत के अंदर यदि हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं कि शायद उन लोगों ने यहाँ पैदा होकर गलती कर दी हो, जो आप समझोगे शायद। क्योंकि जो भारत के असल मूल निवासी है, जो यहाँ के मालिक है, उनके साथ ऐसी वारदात हो जाती है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। एक किराएदार मकान मालिक के साथ गलत व्यवहार करे तो अटपटी सी बात लगती है और आज ऐसा ही भारत के अंदर हो रहा है। क्योंकि जो भारत के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनको कहा जाता है कि OBC, जिनको कहा जाता है SC ST माइनॉरिटी, और कुल मिलाकर बनता है बहुजन समाज। और बहुजन समाज के अंदर भी कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको सदियों से, हजारों वर्षों से प्रताड़ित किया जाता रहा। यहाँ जाति व्यवस्था के अनुसार, वर्ण व्यवस्था के अनुसार सदियों से ऐसा अपमान शायद किसी ने ना सहा हो। कहते हैं कि एक पशु होता है, पशु की भी कुछ इज्जत होती है। कुत्ते को भी बहुत लाड़ प्यार से पालते हैं, गाय भैंस को भी लाड़ प्यार से पालते हैं, शायद लालच हो। लेकिन एक इंसान जिसके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता हो तो लगता है कि भारत के अंदर आज भी वह मनुस्मृति का दौर कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। जैसा कि कुछ उदाहरण हम आपके सामने रखते हैं। जैसे बताते हैं कि घोड़ी पर कोई यदि व्यक्ति, जानवर नहीं, कोई व्यक्ति घोड़ी के ऊपर बैठ जाता है, दूल्हा बनकर शादी के लिए, अपनी जो जीवन में एक बार खुशी का मौका आता है सभी के साथ, तो उसको घोड़ी से नीचे उतार दिया जाता है और उसका अपमान किया जाता है। अपमान इतना बुरी तरह से किया जाता है, शायद कहीं कहीं पत्थरबाजी भी हो जाती है। और कहीं यदि कोई आदमी अपनी जो एक निजी प्रॉपर्टी होती है, कहते हैं जिसको, जो एक प्राकृतिक का अपना दिया हुआ एक मूंछ होती है, मूंछ रख ले तो उसकी मूंछ भी उखाड़ दी जाती है, उससे भी लोग जलते हैं। ऐसा भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। कहीं ऐसा भी मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति अपना कोई व्यापार कर ले और उस व्यापार के साथ अपने महापुरुषों का नाम जोड़ दे तो उनको प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा भी हमने कई जगह देखा। उसी से मिलता जुलता बहुत सारे उदाहरण ऐसे सामने आते हैं कि भारत के अंदर आज भी कुछ जगह जो तथाकथित जातियाँ हैं, जिनको बोलते हैं ठाकुर, चौधरी, कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो कि अपने आप को एक बहुत बड़ा एक मालिक समझते हैं। शायद जो भारत का संविधान है उससे भी ऊपर समझते हैं, कानून व्यवस्था से भी ऊपर समझते हैं। समझते हैं कि हम ही सब कुछ। उनके अंदर इतना अहंकार है, इतना अहंकार है कि अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और इसी वजह से भारत के अंदर आज भूखमरी है, गरीबी है, जो भारत के अंदर बेड़ा गर्क हुआ है, उसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है ऐसे ही जातिवादी गुंडों को जाता है, जातिवादी आतंकवादियों को जाता है। क्योंकि देश को गुलाम कराने में सबसे बड़ा अहम रोल इन्हीं का रहा था। जब भारत मुगलों से गुलाम हुआ तब भी इन लोगों ने ही अपनी बेटी, अपनी हर चीज़ देकर लालच के चलते मुगलों को, भारत को गुलाम बनाया था। बहुत सारे उदाहरण हैं, फिल्में भी बनी, जोधा अकबर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। उसके बाद आते हैं, भारत गुलाम हुआ था अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों को जो पनाह दी, अंग्रेज़ों से जो मिल बांट कर खा, वह भी यही मनुवादी व्यवस्था के उच्च वर्णीय लोग, जिनको कहते हैं श्रवण, इन लोगों ने ही भारत को गुलाम बनाने में अपना जमीर गिरवी करा, अपना जमीर गिराया, अपने आप को थूक कर चाटा, अपनी बेटियां इनको दी अंग्रेज़ों को इस्तेमाल करने के लिए, और अंग्रेज़ों को अपना पापा कहा, अंग्रेज़ों को अपना माई बाप कहा। ये सब चीज़ें हमने इतिहास में पढ़ा। और उसके बाद चलते हैं हम, यदि भारत के अंदर कोई भी आपदा आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो सबसे ज़्यादा रोल अदा यही करते हैं इनको बढ़ावा देने में, आपदाओं को। क्योंकि कोरोना काल हो या इससे पहले कुछ भी हुआ हो भारत के अंदर, हम इतिहास में ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहते, तो सबसे ज़्यादा अहम रोल इन जातिवादी गुंडों का, इन आतंकवादियों का ही रहा है। इन्होंने कभी नहीं चाहा कि भारत में एकता बने, इन्होंने कभी नहीं चाहा कि भारत से जात पात खत्म हो, इन्होंने कभी नहीं चाहा कि भारत से वह वर्ण व्यवस्था खत्म हो। वह वर्ण व्यवस्था खत्म करने वाले इनके बाप, इनके जीजा और इनके फूफा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, जिन्होंने यहाँ
हजारों साल की जाति व्यवस्था, हजारों साल की वन व्यवस्था को एक ही झटके में ख़त्म कर दिया था। मनुस्मृति को दहन कर कर और भारतीय संविधान को लागू करके लिख कर। तो वह थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिनको हम अपने मसीहा भी कहते हैं। और उनसे इन लोगों को आज किलस है। यह नहीं चाहते थे कि यहाँ पर इस तरीके का कोई संविधान आए जो है बराबरी पैदा कर दे, जो यहाँ महिलाओं को भी सम्मान दे दे, जो यहाँ जो आज के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं जिनको हम बहुजन समाज कहते हैं, उन लोगों को समानता दे दे। वह लोग भी जी सके, वह लोग भी संपत्ति रख सके, वह लोग भी व्यापार कर सके, वह लोग भी नौकरियां कर सके, वह लोग भी बन ठन कर रह सके, वह लोग भी शिक्षित हो सके, वह लोग भी इंजीनियर, वह लोग भी डॉक्टर, वह लोग भी सांसद, विधायक, पत्रकार, चित्रकार, फिल्मकार, कुछ भी बन सके। यह नहीं चाहते थे। और आज जो 6 घटनाएं जिनके ऊपर हम अब जिक्र करेंगे, वह शायद उसी का ही एक श्राप है। उसी की बदौलत ये घटनाएं हो जाती है समय समय पर। हम देखते हैं कि इनके अंदर अहंकार भरा हुआ है, वह अहंकार जो सदियों पहले था। ये लोग नहीं चाहते थे कि हम सर उठाकर चले, ये चाहते थे कि हम गुलामी ही करें, इनके काम करें और ये बैठकर खाए, फ्री का खाए, जैसे कि आज के ब्राह्मण खाते हैं, जो मंदिरों में चढ़ावा लेते हैं, डर के नाम पर बिजनेस करते हैं, वह चीज़ें हैं। सबसे पहली घटना है जो कि एक बच्ची को, एक नाबालिग बच्ची को कुछ ठाकुर समुदाय के लोग, जिनकी हमें भी चर्चा करी थी कि कुछ ऐसी जातियां हैं भारत के अंदर जो अपने ऊपर घमंड करती हैं। ठाकुर समुदाय के लोग एक बच्ची को उठाकर लेकर चले गए दिन दहाड़े, हाथों में हथियार लहराते हुए, बंदूकें लहराते हुए, और उस बच्ची को उठाकर ले जा रहे थे। तो बच्चे के जो परिजन थे, माँ बाप थे, उन्होंने कहा बच्ची को कहाँ ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, उन दरिंदों ने, उन आतंकवादियों ने, उन गुंडों ने, कि 2 दिन बाद हम वापस दे देंगे। 2 दिन बाद वापस नहीं दी, 3 दिन बाद वापस नहीं की, 6 दिन बाद उस बच्चे की लाश मिलती है पानी में तैरती हुई। ये था एक रावड़ी राठौर वाला सीन। रावड़ी राठौर फिल्म अक्षय कुमार की, जिस पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने लिखा है कि रावड़ी राठौर फिल्म की याद ताज़ी कर दी। एक बच्ची को इस बेकदर उठाकर ले जाते हैं, नाबालिग बच्ची को उठाकर ले जाते हैं और उस बच्ची को गिरवी रख लेते हैं। 6 दिन बाद उसकी लाश मिलती है। अपनी मनमानी चल रही है। मतलब यदि किसी को आप प्रताड़ित करना चाहोगे तो अपनी मनमानी से कर सकते हो। यदि किसी का आप रेप करना चाहोगे, कोई आपको पसंद आ जाए, तो प्यार से नहीं, नफरत से जीतोगे। ज़बरदस्ती कब्जा उस पर आप कर लोगे। ज़मीन हो या लड़की हो, जागीर हो, दौलत हो, कुछ भी हो, आप अपने गुरूर से, अपने हथियारों के बल पर, अपनी तानाशाही के बल पर, अपनी जो आपके खून में है साम दाम दंड भेद के दम पर आप उसको हासिल कर लेते हो। यह घटना थी बिहार से। बिहार के अंदर ऐसा हुआ। और जो रावड़ी राठौर फिल्म, वह भी बिहार की ही एक स्टोरी थी। अब हम आते हैं दूसरी घटना पर। दूसरी घटना है अमेठी से। अमेठी जो कि एक बाल विकास मंत्री, हमारी सांसद स्मृति ईरानी, उनका संसदीय क्षेत्र है। उनके क्षेत्र में ऐसी घटना घट गई, एक नाबालिग बच्ची को लाठी डंडों से पीटा जा रहा है, फर्श पर लिटाकर उसके पैर बांधकर उसको डिग्री दी जा रही है। शायद ऐसी पुलिस भी डिग्री नहीं देती, वह भी देखती है कि उम्र कितनी है। इस बच्ची की उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी। बच्ची को पीटा जा रहा है एक मोबाइल के शक में और उसके बाल पकड़कर खचेड़ा जा रहा है। यह घटना है अमेठी के उत्तर प्रदेश से, जो कि उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ का एक राज्य है। कहते हैं कि यहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब बेकार की बातें हैं। एक दलित थी वह बच्ची, और जो बराबर में लेडीज खड़ी है, वीडियो जो वायरल हुई है, वो है भी कह रही है, खुश हो रही है, क्योंकि वह घृणा कर रही है कि दलित है। उसको कोई मतलब नहीं है कि एक महिला है, उसको कोई मतलब नहीं है कि महिला का यहाँ अपमान हो रहा है। एक बच्ची बेकदर चिल्ला रही है, चीख रही है, कोई तरस नहीं आ रहा। तीसरी घटना पर हम चलते हैं लेकर आपको। तीसरी घटना है एक दलित समुदाय के जो कि बुजुर्ग व्यक्ति है, RTI एक्टिविस्ट है, जिनका गुंडे ने लोहे की रॉड से पीट कर सिर फोड़ दिया। राजस्थान के बाड़मेर की घटना है। और राहुल गांधी गुंडे हिंदू है या फिर हिंदुत्ववादी, यह लिखते हैं सूरज कुमार बोध, जो एक एक्टिविस्ट है। और चौथी घटना है आपके राजस्थान के बांसवाड़ा से, जहां जाति के हिंदू गुंडों ने एक अनुसूचित जाति की लड़की के मुंह में गोबर खिलाने की कोशिश की।
उसके गुप्तांगों पर लात मारी, उसकी पिटाई की और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। और पांचवी घटना है यूपी के कुशीनगर की। यह पीड़िता बहुजन गायक थी। कल दर्जनों गुंडों ने भीड़ बनाकर उसको घेर कर उनके घर पर हमला किया था। वह और उसकी मां घायल है, अपनी जान बचाने की खातिर कहीं और शरण ली हुई है। और अब हम चलते छठी घटना पर। यह छठी घटना है अपमानजनक भाषा, जाति सूचक गालियां और बलात्कार की धमकी दी गई। यूपी के बलरामपुर में एक ग्राम प्रधान और उसके गुंडों ने भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए चमार जाति के एक अनुसूचित जाति मनरेगा के कार्यकर्ता को गाली दी और उसकी बेटी के साथ बलात्कार करने की धमकी दी। ये हमारे भारत में हो रहा है। और अब हम आते हैं असल मुद्दे पर कि जो भारत के हमारे असल मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनमें SC की बात करें यदि हम, SC में बहुत सारी जातियाँ आती है, जिसमें हम 2-4 जातियों के आपको नाम बताएंगे, जैसे कि वाल्मीकि, जाटव, चमार, खटीक, धोबी, पासी और हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की जाति कोरी। इस प्रकार से हमारे SC में और भी हमारे भाई, हमारे और भी जाति के लोग होते हैं। फिर आते हैं हम OBC जिसको कहते हैं पिछड़ा वर्ग। पिछड़े वर्ग में मौर्य, सैनी, कुम्हार, जाट, गुज्जर और तुम्हारे नाई और बहुत सारी जाति हैं, कुर्मी जातियाँ OBC में बहुत सारी है, ऐसी जातियाँ हैं। और उसके बाद आते हैं हम आपके ST में मीना, ST में बिहिल समाज, बहुत सारी जातियाँ ST में भी है। और फिर आते हैं माइनॉरिटी में बौद्ध, मुस्लिम, जैन और अल्पसंख्यक जितने भी धार्मिक लोग हैं वह लोग आते हैं माइनॉरिटी में। और इससे अलावा जो भी जातियाँ हैं भारत के अंदर वह होते हैं सवर्ण, जिनको कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ये 3 अलग हो जाते हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा जो अपमान होता है, सबसे ज़्यादा शोषण होता है वह होता है SC का, ST का, फिर होता है OBC का भी और माइनॉरिटी का होता है। और ये क्यों होता है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि चाशनी, धर्म के नाम पर जो चाशनी पहना कर रखी है, पिला कर रखी है। आज सबसे बड़ा दौर चल रहा है, हिंदूवादी लोगों ने चलाया है धर्म संसद, मतलब धर्म संसद जो चल रहा है हरिद्वार में, वहाँ पर फैलाई जा रही है नफरत की चाशनी। नफरत फैलाने का वहाँ पर फार्मूला दिया जा रहा है, वहाँ से चलती है नफरत। कहते हैं कि आदमी को काट दो, मार दो, गांधी ये था, महात्मा गांधी ये था। अरे महात्मा गांधी बनाने वाले भी ये मनु लोग थे, मनुवादी, और उसको बापू की संज्ञा देने वाले भी मनुवादी थे, और राष्ट्रपिता भी वही बनाने वाले थे, और आज उसका अपमान करने वाले भी यही है। यानी कि हिंदू का दुश्मन हिंदू है। और यही लोग चाहते हैं अपनी इनकी रोज़ा रोटी चलती रहे, फ्रिज में बैठकर खाते रहे, मेहनत इनको करनी ना हो। अब आते हम आगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, विद्रोह कर देगा। और वही बात आज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो गुलाम हैं और गुलाम थे, शायद उनको 2 रोटी मिलने लगी हो आज, और वह अपने आप को समझने लगे कि हम स्वतंत्र हो गए। और जब उनको शिकार होना पड़ता है जातिवाद का, तब उनको याद आती है अपनी गुलामी। ऐसा हमने बहुत सारे मुद्दे देखे, बहुत सारी रिपोर्टिंग भी की। अपने ही समाज के प्रिंसिपल, अध्यापक और बहुत सारे लोग अच्छे ओहदे पर पहुंचने के बाद जब उनके साथ जातिवाद होते हैं, तब उनको याद आता है समाज, यानी कि उनको गुलामी का एहसास हो जाता है। और वही बात आज आती है जो हम चर्चा करेंगे कि आज समाज को उनकी इतिहास की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन जो हमारे समाज के पढ़े लिखे, शिक्षित, नौकरी पेशे पर पहुंच गए, वह अपने आप को समाज से अलग समझने लग जाते हैं, समाज में कमियां निकालने लग जाते हैं। लेकिन उनको यह नहीं पता कि जब बुरा वक्त आता है तो याद आता है समाज, काम आता है समाज। यही होता है जो हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ यह है कि जो हमारा बहुजन समाज है काफ़ी तादाद में है, यानी कि बहुसंख्यक है, भारत के मूल निवासी हम लोग, सब कुछ अपना है। सबसे पहले तो हिंदू धर्म की जो चाशनी है, हिंदू धर्म की जो चादर ओढ़ी हुई है, इससे बाहर निकल जाओ। हिंदू विंदु कुछ नहीं है आपके लिए, केवल वोट के लिए, राजनीति करने के लिए आप हिंदू बन जाते हो। जय श्री राम, जय ये जय वो, कुछ भी करो, हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, ना करते। लेकिन जो हमारे असल मसीहा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, उनके सिद्धांतों को मत भूलो, उस पर खरे उतरो, उसका अमल करो। कोई भारत के अंदर, क्या विदेशों के अंदर, पूरे संसार के अंदर इतनी बड़ी ताकत नहीं है जो आपको हिला कर रख दे, आपको हटा दे, या आपका कोई बाल बाका भी कर दे। क्यों करेगी? यदि आप महापुरुषों को भूलकर इस धर्म की चाशनी में पड़ते हैं, तभी आपका शोषण होता है, तभी आपका अपमान होता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी एक सबसे बड़ा हमें मंत्र देकर गए, सबसे बड़ा एक रास्ता दिखा गए, वह रास्ता था बौद्ध। बौद्ध में भारत बने, बौद्ध धर्म अपनाओ, बौद्ध धर्म की दीक्षा लो, हिंदू से अलग हटो, हिंदू है ही नहीं,
हिंदू से अलग हटोगे कुछ नहीं बचेगा इनके पास। राजनीति करते हैं हिंदू के ऊपर, ये कुछ नहीं है, हिंदू के नाम पर बनाते हैं पागल। अब चल रहा है इनका धर्म संसद में इसलिए चल रहा है, इनको लग रहा है कि बहुजन समाज के SC ST या कुछ OBC धर्म को छोड़कर जा रहे हैं, कोई बन रहा है क्रिश्चियन, कोई बन रहे हैं बौद्ध, कोई कुछ, तो इनको लग रहा है कि धर्म हमारा संकट में है। संकट यही है इनका, धर्म कहते हैं कि धर्म संकट में इसलिए मानते हैं ये कि धर्म में कुछ है ही नहीं। यदि कुछ होता तो आज ये SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो पीड़ित है, उपेक्षित है, जो सरकार इनके ऊपर ध्यान नहीं देती, इतनी बड़ी वारदात हो गई। नरेंद्र मोदी CM, हमारे योगी आदित्यनाथ जी या हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी कभी एक शब्द नहीं बोलते, नहीं बोलेंगे, इनको ज़रूरत नहीं कि राजनीति चल रही है। और अमेठी की इतनी बड़ी घटना हो गई, वहाँ की जो सांसद है बाल विकास जो मंत्री है स्मृति ईरानी, उसने एक शब्द नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वह उस मनुवादी व्यवस्था से ग्रस्त है, वह चाहती है कि मनुवादी व्यवस्था दोबारा आ जाए। इन्हें कोई मतलब नहीं इस भारतीय संविधान से, क्योंकि इनको वही अच्छा लगता है, कुछ करना ना पड़े, बैठे रहो, फूट डालो, राज करो और इन शूद्रों से, इन गुलामों से, इन शोषितों से अपना काम निकालो, ये चाहते हैं। और इसके ऊपर सबसे बड़ी बात यही आ जाती है बार बार घूमकर कि हिंदू धर्म को लात मारो, इसको छोड़ो और अपना धर्म जो भारत का हिस्सा है। नरेंद्र मोदी जी भी कई बार कह चुके हैं कि धर्म अपनाओ। विदेशों में जाते हैं, कहते हैं कि धर्म से अलावा कुछ है ही नहीं, जो कुछ है धर्म में है। बौद्ध धर्म का गुणगान करते हैं और यहाँ आकर फिर अपना वो हिंदू धर्म की चाशनी में लीन हो जाते हैं। हिंदू धर्म से अलावा कुछ इनको सूझता नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी RSS के पिट्ठू है, RSS इनको चलाती है। यह चाहते हैं कि हिंदू व्यवस्था ऐसे ही बरकरार रहे, कुछ करना ना पड़े, खाली बैठे खाते रहें और जो गुलाम हैं, शूद्र हैं, जो उस समय के पीड़ित, शोषित, उपेक्षित थे, उनसे काम निकालते रहें बैठकर। कोई खेती करे, कोई चमड़ा उतारे, कोई कुछ करे, कोई बर्तन बनाए मिट्टी के, कोई कुछ करे, ये अपना बैठकर खाते रहे, ये इनका उद्देश्य है। और ये सब बात आप जानते भी हैं, जो हम दर्शकों को बता रहे सब जानते हैं, लेकिन इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। छोड़ दो ये सब दीवारें, छोड़ दो ये जंजीरें जो आपको पैरों में बेड़ियाँ डालती हो, स्वतंत्र हो जाए, कुछ नहीं बिगड़ता। और अब इससे अलावा हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। बस यही कहना था कि ये जो मुद्दे, जो ये वारदात हो जाती है, इसके गुनहगार सबसे बड़े हम हैं। हम इनको बढ़ावा देने में सबसे बड़े गुनहगार हैं, क्योंकि हम यदि चाहे तो बहुत कुछ बदल सकते हैं और बहुत कुछ बदल भी दिया और आगे भी शायद बदल सकता है। तो इस मुहिम का हिस्सा बने, लोगों को समझाए, जागरूक करे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर आगे की बात पर, टॉपिक पर बात करेंगे। तो मैं उमेश करूणा, जय भीम, धन्यवाद।